देखिए, एक भाई हमारे साथ अजीत भाई भी हैं जो कुशीनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी तक के लोगों से हट के बात बताई है कि यह सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही है। तो जहां तक बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय हमेशा जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ही बताता है कि उनकी सरकार में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन ये पहले ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने बताया कि नहीं, इस सरकार में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी की ओर है, तो हम इसी क्रम में जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम फैक्टर अब धीरे धीरे उनको ये लग रहा है कि भाई जो डेवलपमेंट के नाम पर काम कर रहे हैं उनको वोट दिया जाए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये तो जो पिट्ठुए हैं लेकर झंडा ढोते हैं वो ब्लेम लगाते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं इस समय गोरखपुर से महज 25 किलोमीटर दूर, इस समय श्यामदेवरुआ थाना से करीब आधे किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा हूं, जहां पे हम जनता की राय जानेंगे कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में होना क्या है, जनता किधर जाएगी, फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाएगी या अखिलेश भैया को लाएगी। आइए इसी क्रम में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ उपस्थित हैं तमाम हमारे साथी, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा में उनकी राय क्या है। क्या नाम है सर आपका? मनोज पाल। इस बार आगामी विधान आपका कौन सा थाना क्षेत्र है? चौरी चौरा। चौरी चौरा जी। तो इस बार किसकी विधान सरकार बनेगी? हमारी तरफ तो बीजेपी ही है। बीजेपी है जी। क्यों बीजेपी को? ऐसा क्या काम किया है? काम जो किया है तभी तो कुछ प्रचार है हमारे वहाँ। अच्छा जी, विधायक तो फिलहाल नहीं किए, लेकिन सरकार कुछ काम की है, इस वजह से हमारी तरफ चुनाव अच्छा है। तो आगामी इधर तमाम उठापटक चल रही है, लोग दल से इधर उधर दल बदल रहे हैं जी। तो इसमें क्या दिखता है कि आगामी योगी जी की सरकार फिर वापसी कर पाएगी? नहीं, कांटे तो टक्कर रहेगा, कांटे का टक्कर रहेगा जी। आइए इसी क्रम में हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ काफी तमाम लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से। तो आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की बनेगी सर। बीजेपी की। तो ऐसा बीजेपी का कोई काम है जो बहुत काम पसंद आया काम तो कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन पब्लिक के देखने से बहुत काम है। रोड है, नाली है, पोल है, बिजली है, बत्ती है। सबसे दिक्कत है 5 किलो अनाज पे आदमी घूम जा रहा है। सबसे खासियत तो है 5 किलो अनाज पे घूम जा रहा है। माने विकास का कार्य नहीं हुआ है। नहीं, विकास का कार्य क्या हुआ है आप बताएंगे ना? नहीं, कुछ कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है विकास का। ऐसा नहीं तो बीजेपी के राज में कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी के राज में कोई काम अभी बता रहा है कि नहीं हुआ है। गोरखपुर के रहने वाले हैं। आइए इसी क्रम में हम आप और भी बात लोगों से करेंगे। सर अपना नाम बताएं। संजीव कुमार श्रीवास्तव। इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी की। हाँ? ऐसा क्या काम हुआ है बीजेपी में कि जो उसकी सरकार पुनः ला रहे हैं? सर, अब गोरखपुर में जो रहता होगा भाई साहब जैसा बताए हैं खुद ही देख लें। सड़कें पहले कैसी थी, अब कैसी हैं। रोड लाइट वगैरह देख लें गोरखनाथ क्षेत्र में, या फिर आपके मेडिकल कॉलेज से लेकर असुरन तक देख लें। 6 लेन हो गया आपका 900 से लेकर पैडलेगंज तक, काम जारी है। नहीं, पूरे प्रदेश की बात करिए ना। पूरे प्रदेश में सर माफिया राज खत्म कर दिया इन्होंने, बलात्कार के केसेस खत्म हो गए। बाकी और क्या चाहिए? कमाना खाना तो अपना है, और उम्मीद आदमी क्या करे? सड़क, बिजली, पानी। इधर अभी कुछ दिनों में कई घटनाक्रम बढ़े हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कभी स्वामी प्रसाद मौर्य निकल के कहीं दूसरे में जा रहा है, कोई दूसरे में भाग रहा है, कोई किस में आ रहा है। ऐसे में स्थिति बड़ी संशय की बनी हुई है और अभी किस करवट बैठेगा यह कोई जानता नहीं है। लेकिन अभी हम इसी मूड में क्रम में जारी हैं। मैं इस समय NH-19 रोड पे जो गोरखपुर से निकल के सोनौली रोड जो महाराजगंज होते हुए सोनौली की तरफ चली जाती है, मैं उसी रोड पे थाना श्यामदेवरुआ से कुछ ही चंद पहले पे लोगों की राय जानना चाह रहे थे। इसी क्रम में और भी तमाम लोग हैं। चाचा आप कहाँ से हैं? बगल के हैं। बगल के हैं। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की। क्या ऐसा बीजेपी ने काम किया है? ये सब देख ही रहे हैं सर जी, यहाँ से गोरखपुर देख रहे हैं, हर काम देख रहे हैं। हाँ, और क्या, और विकास दिखाई दे रहा है। नहीं, क्या अखिलेश सरकार में काम नहीं हुई थी? नहीं हुआ था। नहीं हुई थी। भाई वो भी तो कह रहा है कि तमाम ऐसे कार्य हुए थे। सब महिलाएं सब लोग वोट देंगे। लैट्रिन बना है, सबसे बड़ा काम तो शौचालय का है। कौन है इधर? आपका विधायक कौन है इधर से?
ज्ञानेंद्र सिंह है। हाँ? ज्ञानेंद्र सिंह शायद है। ज्ञानेंद्र सिंह किस पार्टी से हैं? भाजपा से। बीजेपी से। आइए, ऐसे भी तमाम लोग हैं। भाई साहब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजीज है। जी। मैं कुशीनगर विधानसभा से बिलोंग रखता हूँ। तो अजीत जी, ये बताइए कि हमारे साथ आप खड़े हैं, आप इधर किसी मकसद से आए थे क्या? हाँ, यहाँ मैं टिश्यू कल्चर बनाना की मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। फील्ड में आए थे तो फिर बारिश हो गई, बस में। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखिए, अब लोगों के मन की बात है। जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी की ओर है, तो हम इसी क्रम में जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम फैक्टर अब धीरे धीरे उनको ये लग रहा है कि भाई जो डेवलपमेंट के नाम पर काम कर रहे हैं उनको वोट दिया जाए। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये तो जो पिट्ठुए हैं लेकर झंडा ढोते हैं वो ब्लेम लगाते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, एक भाई हमारे साथ अजीज भाई भी हैं जो कुशीनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी तक के लोगों से हट के बात बताई है कि यह सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही है। तो जहां तक बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय हमेशा जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ही बताता है कि उनकी सरकार में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन ये पहले ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने बताया कि नहीं, इस सरकार में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। आइए, इसी क्रम में और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। परदेसी। परदेसी। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की सरकार बनाएंगे सर। भाजपा की ऐसी कौन सी कार्य आपको पसंद आई? सब चीज़ पसंद आ रहा है। सब चीज पसंद आ रहा है। महंगाई तो बढ़ेगी, वो तो कोई सरकार नहीं रोक पाएगा। नहीं, महंगाई लोग कहते हैं कि नौकरियां भी नहीं मिली इस सरकार वो में। तो सही चीज़ है। शिक्षा, रोजगार, भाई लोगों की बड़ी समस्या यही होती है कि रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, समस्या खाली यही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर भी आप देंगे बीजेपी को? उसी को देंगे। आइए, इसी क्रम में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, पूछेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की। जी। मोदी जी का ऐसा कौन सा कार्य पसंद आ रहा है? अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, या तो फिर से वापसी करेगी या फिर नई सरकार का गठन होगा? नई सरकार नहीं बनेगा, जो है वही रहेगा। तो देखिए, महिलाओं को जैसे कहा गया कि महिला सशक्तिकरण और महिलाएं अब लीडर हो गई हैं जो इस सरकार में, इस तरह की हाँ, ये है चीजें देखने को मिल रही है कि हाँ, कहीं भी रहे बस खुले आसमान की तरह रह सकते हैं, चल सकते हैं। तो देखिए, महिलाएं भी बता रही हैं कि निर्भय होकर कहीं भी आ जा सकती हैं, निकल सकती हैं। ऐसे हमारे साथ है तमाम युवा से भी हम राय लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार गौतम। तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? समाजवादी। समाजवादी जी। तो समाजवादी पार्टी का ऐसा क्यों समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं? कि हम पहले तो थे हम बसपा इसमें, जैसे कि बसपा की कोई नीति है नहीं, बसपा की कोई नीति है नहीं, इस वजह से हम सपा में आए। जैसे सपा हम लोगों का चॉइस है कि सपा ही इस बार बने, क्योंकि छात्रों के लिए कुछ किया ही नहीं। मान लीजिए हम 2018 से किसने नहीं किया? क्यों मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं, केंद्र में कुछ किया नहीं। मान लीजिए 2018 से हम लोग भर्ती में जैसे 2018 की भर्ती निकली जैसे CGD की, पहले उसका फिजिकल कराया, फिजिकल कराने के बाद उसके बाद मेडिकल कराया, मेडिकल कराने के बाद उसका फाइनल मेरिट बना। फाइनल मेरिट में उसको 4 साल के बाद झिलाने के बाद 1.5 नंबर से हम लोग छटे हैं। ये भी छटे हैं, हम भी छटे हैं। अभी इस साल में अभी हम लोग 1.5 नंबर से छटे हैं। अब हम लोग का ओवर एज हो गया, हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? सरकार को तो ये भी सोचनी चाहिए कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। मगर तो विकास अगर होगा तो ये बेरोजगार जो है उसी के राह पे होगा। अगर बेरोजगारी जाएगी तभी जैसे कि हम लोगों के बीच में यही मुद्दा है कि अगर हम लोग किसी लायक हो जाएंगे तो मान लीजिए कहीं सक्सेस हो जाएंगे। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा। समाजवादी को वोट देते हैं। नहीं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ के मोहनापुर के रहने वाले हैं। अच्छा। देखिए, अभी एक युवा भी मिले हैं जो बता रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे चाहते हैं कि सरकार बदल देना, कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने जिससे हम लोगों का विकास हो सके। ऐसे तमाम लोग हैं। आइए, इसी क्रम में हम और लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब, नाम बताएं अपना। बलबीर सिंह। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाजपा की। ठीक है। क्यों, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं गोरखपुर के ही। गोरखपुर के। जी। क्यों भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं? शासन
प्रशासन, व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इससे अधिक क्या चाहिए? शिक्षा, अभी जो ये नियुक्तियाँ हुई सब फ्रेश नियुक्तियाँ हुई हैं, जो ये नियुक्तियाँ शासन के द्वारा हुई हैं शुरू से लेकर आज तक, जितना फ्रेश नियुक्ति महाराज जी कार्यकाल में हुआ है कभी नहीं हुआ था। 100% ईमानदारी के साथ हुआ है काम। लेकिन जो युवा वर्ग है वो बड़ा खासा नाराज है और बता रहा है कि कोई भी रोजगार नहीं मिला, हम लोग बेकार रहें। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उसी महाराज जी के कार्यकाल में ही सिलेक्शन होके आए हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई रुपये लगाना है कहीं पे। मैं भी इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ, मेरा सिलेक्शन भी इसी योगी जी की सरकार में ही हुआ है। तो मैं कैसे कह दूँ कि नियुक्ति नहीं हुई है? 1 रुपया लगा नहीं है, न कोई जुगाड़ लगा है, फिर परीक्षा दिया सब। यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है शासन दी है अपनी। 100%। तो कितना परसेंट देना चाहेंगे योगी सरकार को? 100%। यानी फिर से आप एक बार योगी सरकार बनाना चाहते हैं? बार बार बनाना। तो अभी आपने देखा कि इसी क्रम में हमारे तमाम यहाँ पे साथी जो हैं अपनी अपनी राय को व्यक्त कर रहे थे। मैं दुर्गा प्रसाद, स्थानीय